कि भाई भारतीय जनता पार्टी की ये सीट मान ली गई, कि भाई कांग्रेस ने मान लिया कि भाई ये सीट भारतीय जनता पार्टी। गूगल से विधायक रह चुकी है। सुनील जी, आप इस बात को आगे बढ़ाइए प्लीज। पहले तो सभी दलों के घोषित प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। भाई साहब, 9 सीटों में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और 1 सीट पर हमारे सहयोगी लोकदल मीरापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। जो जातीय आधार पर समाजवादी पार्टी ने टिकट करे हैं, आरिफ साहब, पिछड़े में जो यादव हैं उत्तर प्रदेश में, उन यादवों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों की जा रही है? एक पिछड़ा मत कहिए, पिछड़े में कहिए कि एक टिकट माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार का रिजर्व। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव जाति जो बहुत राष्ट्रभक्त जाति है, उसका आपने राजनीतिक हत्या जो की है, उसके लिए वो जाति आपको कभी माफ नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी करहल विधानसभा पर अपने कार्यकर्ता यादव को ही लड़ाया। जो सत्ताधीश हैं, मैं निवेदन, आरिफ साहब, अगर माननीय मुलायम सिंह जी के पुत्र जो उत्तराधिकारी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्हें अपने परिवार का तेज प्रताप यादव जी को विधानसभा भेजना है तो उन्हें गाजियाबाद लाकर लड़ा दीजिए, मीरापुर लाकर लड़ा दीजिए। करहल अगर आपकी अपनी सीट है तो कार्यकर्ता को लड़ाकर आप विधानसभा भेजिए, लेकिन आप ऐसा करने वाले नहीं। और इस चैनल पर मैं बता दूं, अरविंद जी ने कहा कि 2 सीटों पर मानसिक, 2 पर नहीं अरविंद जी भाई साहब, एक हमारा सहयोगी दल लोकदल जीतेगा और 8 की 8 सीटें हम जीत कर आएंगे। गाजियाबाद और खैर पर कांग्रेस डर कर भाग गई। कैसी विचित्र बात है, लोकसभा में 6 सीट लाने वाला राष्ट्रीय दल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से भाग गया। या तो ये कहिए कि आरिफ साहब की पार्टी ने उन्हें भगा दिया। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। समाजवादी पार्टी को भी पता था कि खैर और गाजियाबाद पे तो सुबह ही हार जाएंगे 9-10 बजे, तो कांग्रेस के सिर मंड दिया जाए। कांग्रेस को पता था कि भाई वैसे ही तुक्के में सीट मिल गई है लोकसभा की, विधानसभा की ये दोनों सीटें हार जाएंगे तो फजीयत हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हमें लड़ना ही नहीं है। तो आप लगाइए कि जब दोनों दलों में 2 सीटों को लेकर ये पहले ही तय होगा कि नहीं तो हम हार ही गए, वो पूरा उपचुनाव हार गए हैं। और आपने 4 मुस्लिम, ये पीडीए भी देख रहा है, क्या ओबीसी से, जितना प्रदेश में ओबीसी है उससे ज्यादा जनसंख्या है मुस्लिम समाज की, जो उन्हें 4 टिकट दे दिए और यादवों को 1 टिकट दिया है, वो भी अपने घर में रख लिया। लोकसभा भी लड़ेंगे तो माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार लड़ेगा, विधानसभा भी लड़ेगा तो माननीय मुलायम सिंह जी का परिवार लड़ेगा। और आपने किसी ठाकुर को, किसी ब्राह्मण को, किसी वैश्य को टिकट नहीं दिया है। आप वैसे संविधान की बात करते हैं, आप हम पे तो चलो धर्म आधारित राजनीति का आरोप लगाते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो पूरे जाति को बांधकर चलने की बात करते हैं, अगड़ों में भी पिछड़ों की बात अखिलेश जी करते हैं, तो उनकी तरफ देख लिए होते। आप पर इतना मेहरबान क्यों हुआ जा रहा है भाई? और यह अपने घर पर मेहरबान हुआ जा रहा है कि हमारे घर से लड़ेगा, यादव लड़ेगा। तो इतनी नाइंसाफी मत करिए उत्तर प्रदेश में कि आप यादवों की राजनीति खत्म कर दें, अपने घर से 5-5 लोकसभा लड़ाएं, अपने ही घर में राष्ट्रीय अध्यक्ष रखें, अपने ही घर में विधानसभा रखें। उन यादवों का क्या दोष है जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह और माननीय शिवपाल यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था?
उनकी तुमने हत्या करके उन्हें अपने घर भेज दिया राजनीतिक, कि आप हमारे वोट बैंक को, आप सिर्फ हमें वोट दीजिए। तो मैं परवेज जी आपको बता रहा हूं, 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, एक हमारा सहयोगी दल जीत रहा है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस और ये आप लगा लीजिए कि मायावती जी उपचुनाव में आई हैं, वो अपनी ताकत को देखना चाहती हैं 27 के चुनाव से पहले। वो भी समय बता देगा कि क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं, लेकिन हम 9 की 9 सीटें हम और हमारा सहयोगी दल जीतकर उपचुनाव को हमारे 9 विधायक सदन में जा रहे हैं। आरिफ साहब, आप अपने लड़ाकों को कहां पाते हैं? अभी तो हम किसी की कोई समीक्षा नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जो योद्धा जो है क्या कहते हैं मैदान में है, अखाड़े में है, चुनावी अखाड़े में, उसमें उनका दमखम क्या है ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के योद्धाओं का दमखम। आरक्षण आप खा जाते हैं और हमने बहुत लड़ाया है, हम दलितों को भी लड़ा रहे हैं, हम पिछड़ों को भी लड़ा रहे हैं, हम सवर्णों को भी लड़ा रहे हैं। जब हम यादवों को लड़ाते थे तब आप कहते थे कि ये यादववादी पार्टी है। हमने जब जाति को अलग हटा करके सबका समावेश करना शुरू कर दिया तो आप यादवों की वकालत करने लग गए। आप सुनिए आरिफ साहब, यही जवाब दूंगा। यादव लड़ा रहे हैं, मुलायम सिंह जी के घर से लड़ा रहे हैं, यादव लड़ा रहे हैं, मुलायम सिंह जी के घर से लड़ा रहे हैं। वो यादव घर से बाहर लाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यादव नहीं लड़ा रहे हैं, आपने पूरी यादव राजनीति को माननीय मुलायम सिंह जी के घर में कैद कर दिया है आपने। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप विषय को समझिए, आप शब्दों को समझिए, घुमाइए मत बात को। यादवों की वकालत कर रहे हैं, लेकिन आप यादवों का अधिकार माननीय मुलायम सिंह के घर में कैद कर रहे हैं। आपने यादव 5 यादव लड़ाए, 5 यादव आपने लोकसभा में माननीय मुलायम सिंह जी के घर से लड़ाए। एक विधानसभा का टिकट दिया, वहां भी उनके परिवार से लड़ा दिए। ऐसा नहीं है कि आप यादवों को लड़ा नहीं रहे, लेकिन पूरी यादव राजनीति को आपने माननीय मुलायम सिंह जी के यहाँ कैद कर दिया है। आप कैसे समाजवादी हैं? नारा समाजवाद का, काम परिवारवाद का। अरे कमाल कर दिया आपने। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे, आप लोकसभा में अपने संसदीय दल के नेता भी बनेंगे, आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे अखिलेश जी, अरे सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको मैं जवाब दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं जवाब आपको, मैं दे रहा हूं, आप पूरी यादवों की राजनीति को माननीय मुलायम सिंह जी के घर में कैद कर दे रहे हैं और नारा समाजवाद का दे रहे हैं। सुनील भाई कितनी बार रिपीट करेंगे आप? एक ही सवाल को बार बार रिपीट बोले, जवाब नहीं रिपीट नहीं। हाँ बोलिए। आजमगढ़ में 2 विधायक हैं गैर यादव, अखिलेश यादव